अब हम सदा संत संगत करेंगे, गहे ज्ञान संसार भव से तरेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। गहे ज्ञान, अज्ञान नहीं गहना है, गहे ज्ञान संसार भव से तरेंगे। यदि भव सागर से पार जाना है तो केवल ज्ञान ही एक नौका है। और वो ज्ञान कैसा होना चाहिए? उपन्यास संगीत अखबार नाना, और कभी ना पढ़ेंगे भ्रमिक ग्रंथ गाना। ये जो गाना नाना प्रकार के चल रहे हैं ना, विषय वासनाओं से सने हुए, कितने गंदे गंदे गाना, कितने अश्लील शब्दों को उसमें पिरोया गया है। ना कोई संगीत का उसमें महत्व है, ना कोई शब्दों का उसमें कोई चयन है। ऐसे ऐसे विकारी गानों को हम सुनते हैं। जितने भी ग्रंथ हैं या उपन्यास हैं, साधक को कभी नहीं पढ़ने चाहिए। इससे आदमी की मति बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ऐसे ऐसे उसमें श्रृंगारिक बातें बताई गई हैं। तो उपन्यास संगीत अखबार नाना, जो व्यक्ति कल्याण चाहता है, मन और इंद्रियों को पवित्र करना चाहता है, संयमित करना चाहता है, अपने बस में करना चाहता है, उसको इन चीज़ों से बचने की आवश्यकता है। उपन्यास संगीत अखबार नाना, कभी ना पढ़ेंगे भ्रमिक ग्रंथ गाना, और पठन पाठ सदग्रंथ का नित करेंगे। सो अब हम सदा संत संगत करेंगे। सदग्रंथों को पढ़िए और संत महापुरुषों का संग करिए, उनकी सेवा करिए, उनकी पूजा करिए, उनकी उपासना करिए। उनकी वाणी से, रहनी से, आचरण से पवित्रता का हमारे जीवन में सुगंधी उतरनी चाहिए, आदर्श उतरना चाहिए। हमारा जीवन को हमको ऐसा बनाना चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। एक सच्चे सद्गुरु की हमको तलाश होनी चाहिए और उनके चरणों में शरण में जा कर के विनम्रता पूर्वक अपने कल्याण का काम करते रहना चाहिए। यही ये मानव जीवन की सफलता और सार्थकता है। यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए शब्दों पर परख की कसौटी कसने की आवश्यकता है। शब्द की झाई पकड़कर, परछाई पकड़कर, पूछ पकड़कर उसके पुछलग्गू बन करके हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। किसी की भी वाणी हो, अपने विवेक और विचार की बलि चढ़ा करके हमको मानने की आवश्यकता नहीं है। ये स्वतंत्रता सदगुरु कबीर साहिब जी देते हैं। बाकी सब तो कहते हैं आप तो पुरुषों के वचन हैं, गुरुदेवों के वचन हैं, हमारे सदग्रंथों में ये लिखा है, इसको मानो, इस पर